अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यू फॉर यूनिवर्स एंड सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की अपनी एंड्रॉयड डेवलपमेंट की नोटिफिकेशन की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एक नोटिफिकेशन से अगर हमारी एप्लीकेशन नहीं भी रन हो रही तो किस तरीके से हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर को ट्रिगर करते हैं या ब्रॉडकास्ट सेंड करते हैं और किस तरीके से अपने नोटिफिकेशन से एक सर्विस को रन करते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से एंड्रॉयड ऑडियो के ऊपर हम जब अपने नोटिफिकेशन से जब हमारी एप्लीकेशन नहीं भी रन हो रही होती तो किस तरीके से हमारे पास नोटिफिकेशन से हम एक सर्विस को स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरीके से एक फारग्राउंड सर्विस को हम स्टार्ट कर सकते हैं। और आज के जो हमारी एंड्रॉयड डेवलपमेंट की नोटिफिकेशन की वीडियो का टॉपिक है ये सम हो रिलेटेड है लास्ट वीडियो से। अगर मैं मेन एक्टिविटी के ऊपर जाऊं तो यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने देखा था पेंडिंग इंटेंट को किस तरीके से यूज़ करते हुए हम बेसिकली एक्शंस डिफाइन करते हैं। हमने बेसिकली एक नोटिफिकेशन के ऊपर टैप के लिए बेसिकली इंटेंट क्रिएट किया था, कंटेंट इंटेंट जिसको हम कहते हैं। फिर मैंने एक्शंस 3 लगाए थे बटन नोटिफिकेशन के ऊपर और उसके लिए पेंडिंग इंटेंट का यूज़ किया था, बाकी कुछ बेसिक नोटिफिकेशन की सेटिंग की थी। इस वीडियो में हमने ये करना है कि जिस तरीके से यहाँ पे हम बेसिकली नोटिफिकेशन क्लिक के ऊपर एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं, हम बेसिकली ब्रॉडकास्ट रिसीवर और सर्विस को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा ब्रॉडकास्ट रिसीवर का, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, काम स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको ब्रॉडकास्ट रिसीवर का नहीं पता तो आपको टॉप राइट के ऊपर इन्फो कार्ड नज़र आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करें, आप मेरे ब्रॉडकास्ट रिसीवर की प्लेलिस्ट के ऊपर जाएंगे, आप वहाँ पे उनको डिटेल में देख सकते हैं। या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरी ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स फॉर एंड्रॉइड की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। मैं यहाँ पे ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नोटिफिकेशन से कैसे ब्रॉडकास्ट ट्रिगर करना ये एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे जाऊँगा प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर और यहाँ पे मेरे पास जो बेस पैकेज है इसके ऊपर न्यू ब्रॉडकास्ट रिसीवर मैं क्रिएट कर लूँगा। जावा क्लास इसको कह दूंगा और इसको मैं कह दूंगा नोटिफिकेशन रिसीवर और ये मेरे पास एक्सटेंड करेगा ब्रॉडकास्ट रिसीवर एंड्रॉइड डॉट कॉन्टेंट से मेरे पास आएगा। ओके कर दूंगा और इसको गिट के अंदर ऐड कर दूंगा। तो अब चूंकि मैंने ब्रॉडकास्ट रिसीवर को एक्सटेंड किया हुआ तो मुझे अंडरस्टूड है एक मेथड यहाँ पे हमारे पास होता है ऑन रिसीव, वो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर हम यहाँ पे एक पेंडिंग इंटेंट को यूज़ करते हैं, जो पेंडिंग इंटेंट हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, तो ये पेंडिंग इंटेंट है हमारे पास, एक्शन पेंडिंग इंटेंट है। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जिस इंटेंट को इसने रैप किया होता है एक्शन एक्टिविटी इंटेंट, ये उसको एग्जीक्यूट करता है। तो एक्शन एक्टिविटी इंटेंट हमारे पास सेकंड एक्टिविटी को लॉन्च कर रहा है, तो जैसे हम सेकंड एक्टिविटी के ऊपर जाएंगे या ये वाला इंटेंट सेकंड एक्टिविटी को बेसिकली स्टार्ट करेगा तो ये इट सेल्फ विद इट्स एक्स्ट्रा हमारे पास यहाँ पे सेकंड एक्टिविटी के ऊपर हमें एक्सेस हो जाएगा। तो सेम केसेस विद द नोटिफिकेशन ब्रॉडकास्ट रिसीवर, जैसे हमारे पास कोई भी पेंडिंग इंटेंट एग्जीक्यूट होगा तो जिस इंटेंट को उसने रैप किया होगा वो इंटेंट लॉन्ग विद इट्स एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसके लिए अब मैं जाऊँगा मेन एक्टिविटी के ऊपर और BTN1 क्लिक का जो मेरे पास मेथड है इसको क्लोज करूँगा क्योंकि मैं नोटिफिकेशन को चैनल 1 के नहीं चैनल 2 के क्लिक के ऊपर सेंड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए एक तो ये है कि मुझे सबसे पहले यहाँ पे इंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। मैं इसको कह दूँगा इंटेंट, मैं इसको कह दूँगा ब्रॉडकास्ट इंटेंट, न्यू इंटेंट और मैं दिस, और ये बेसिकली नोटिफिकेशन ब्रॉडकास्ट रिसीवर को ट्रिगर करेगा, नोटिफिकेशन ब्रॉडकास्ट रिसीवर डॉट क्लास। अब मैंने इस इंटेंट के लिए एक पेंडिंग इंटेंट डिफाइन करना है तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा पेंडिंग इंटेंट ब्रॉडकास्ट रिसीवर और ये मेरे पास अब आएगा पेंडिंग इंटेंट डॉट। अब मैंने गेट एक्टिविटी नहीं बल्कि चूंकि मैंने ब्रॉडकास्ट रिसीवर को ट्रिगर करना है तो मैं गेट ब्रॉडकास्ट को कॉल करूँगा और जो पैरामीटर है वो मेरे पास 100% सेम है जो पहले हमने यूज़ किए हैं। कॉन्टेक्स्ट के लिए दिस पास कर दूंगा, रिक्वेस्ट कोड के लिए 0 पास कर दूंगा, इंटेंट के लिए मैं ब्रॉडकास्ट इंटेंट पास करूँगा और फ्लैग्स के लिए मैं फ्लैग अपडेट करंट पास कर दूंगा। तो यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा कमांड के साथ, इसको मैं बेसिकली रिफैक्टर कर लेता हूँ। तो अब मैंने बेसिकली इस इंटेंट के साथ कुछ एक्स्ट्रा को भी सेंड करना है तो वो भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा ब्रॉडकास्ट इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। तो इसके अंदर अगेन की के लिए फिर मैं मैसेज की यूज़ करूँगा और जो एक्चुअल वैल्यू होगी जो मैसेज यहाँ पे यूज़र टाइप करेगा वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। तो ये वाला अब जो बेसिकली इंटेंट है जैसे ही ये हमारे पास कॉल होगा या कह लें कि सिस्टम इसको एग्जीक्यूट करेगा तो ये हमें यहाँ पे ऑन रिसीव के अंदर मिल जाएगा। तो मैं पहले तो ये करूँगा कि यहाँ पे नोटिफिकेशन के ऊपर एक एक्शन लगाऊंगा डॉट एड एक्शन और इसके लिए अगेन आर डॉट मिन मैप डॉट IC लॉन्चर, अगेन API लेवल 26 से नीचे शो होगा, ऊपर शो नहीं होगा। और जो मेरे पास टाइटल होगा उसके लिए मैं यहाँ पे कह दूँगा टोस्ट और जो मेरे पास यहाँ पे बल्कि इसको मैं कह दूँगा शो टोस्ट और जो मेरे पास पेंडिंग इंटेंट होगा वो ब्रॉडकास्ट पेंडिंग इंटेंट होगा। अगर आप नोटिफिकेशन का बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो वही कोड है जो हमने लास्ट वीडियो में BTN1 क्लिक के मेथड के अंदर देखा, आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं या मल्टीपल जो आपके पास एक्शन है वो लगा सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये पेंडिंग एंड इंटेंट एग्जीक्यूट होगा जो कि इंटरनली इस इंटेंट को लॉन्ग विद इट्स एक्स्ट्रा सेंड कर देगा नोटिफिकेशन ब्रॉडकास्ट रिसीवर को और ये इंटेंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे चेक करना है इफ़ जो मेरे पास इंटेंट है डॉट है एज एक्स्ट्रा, इसके पास कोई एक्स्ट्रा अगेन मेन एक्टिविटी डॉट मैसेज की, तो इसका मतलब है कि इंटेंट मेरे पास जो मिला है इसके पास कोई ना कोई एक्स्ट्रा है।
बल्कि इससे भी पहले आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इफ़ नॉट नल, अगर मेरे पास जो इंटेंट है वो नल ना हुआ तो उस केस में आप ये वाला कोड यहाँ पे लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं अगेन चेक करूँगा स्ट्रिंग मैसेज कह दूँगा इसको मैंने रिसीव करना है तो मैं कॉल करूँगा इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा मेन एक्टिविटी डॉट मैसेज की मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। तो जो सा हमने मैसेज यहाँ पे यूज़र ने टाइप किया अगर यहाँ पे हमने एज एन एक्स्ट्रा पुट किया इस इंटेंट के साथ, ब्रॉडकास्ट इंटेंट के साथ, वो बेसिकली हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो सिंपल मैंने यहाँ पे टोस्ट शो करवा देना है, मैसेज मेरे पास होगा मैसेज और इसको मैं कंकैटिनेट कर दूंगा फ्रॉम ब्रॉडकास्ट रिसीवर। तो इसके साथ ही जो हमारा मेन काम है ब्रॉडकास्ट रिसीवर के रिलेटेड वो कंप्लीट हो चुका है। सिंपल सा काम था, कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। सिंपल मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को रन करता हूँ, साथ साथ आपको समझाता हूँ कि जैसे यूज़र क्लिक करेगा हमारे पास इस नोटिफिकेशन के ऊपर फिजिकल डिवाइस के ऊपर इसको रन करूँगा इस नोटिफिकेशन के इस एक्शन के ऊपर शो टोस्ट के ऊपर। तो जो हमने पेंडिंग इंटेंट मैंने लास्ट वीक में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अगर आपको इंटेंट या पेंडिंग इंटेंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है या एक्शंस किस तरीके से काम करते हैं तो लास्ट वीडियो प्लीज़ आप देख लें, वहाँ पर मैंने ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। जैसे यूज़र इस एक्शन के ऊपर क्लिक करेगा इस एक्शन बटन के ऊपर तो ब्रॉडकास्ट पेंडिंग इंटेंट एग्जीक्यूट होगा, ये इंटरनली इस इंटेंट को एग्जीक्यूट करेगा जो कि हमारे पास नोटिफिकेशन ब्रॉडकास्ट रिसीवर को ट्रिगर करेगा। इसलिए ये नोटिफिकेशन को ट्रिगर करेगा क्योंकि सिस्टम को पता है कि ये पेंडिंग इंटेंट के साथ मैंने गेट ब्रॉडकास्ट कॉल किया हुआ है, तो सिस्टम को पता होगा नोटिफिकेशन ब्रॉडकास्ट रिसीवर एक क्लास नहीं बल्कि एक एक्टिविटी नहीं बल्कि पेंडिंग इंटेंट ब्रॉडकास्ट रिसीवर है। तो ये वाला इंटेंट अलॉन्ग विद इट्स एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे मिल जाएगा, सिंपल हम यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं चेक कर रहा हूँ अगर इंटेंट नल नहीं है और इसके ऊपर कोई ना कोई एक्स्ट्रा है तो वो मैं एक्स्ट्रा इन दी फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग मैसेज ले रहा हूँ टोस्ट के अंदर शो करवा रहा हूँ। तो एप्लीकेशन को एक्चुअली रन करने से पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो हम बोलते हैं वो ये है कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स को हमें हर सूरत अपनी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो मैं मैनिफेस्ट फाइल के ऊपर जाऊँगा और एप्लीकेशन टैग के अंदर लेकिन एक्टिविटी के लेवल के ऊपर एक्टिविटी से बाहर मैं यहाँ पे रिसीवर को रजिस्टर करवा लूँगा। इसने ऑटोमेटिकली देख लिया नोटिफिकेशन ब्रॉडकास्ट रिसीवर, इसको मैं यहाँ पे कोलैप्स करता हूँ। तो आपको यहाँ पे कोई एक्शन डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम इसको एक एक्शन से तो कॉल नहीं कर रहे बल्कि पेंडिंग इंटेंट के ऊपर, बल्कि हम इसको डायरेक्टली इसकी क्लास नेम के साथ या कंपोनेंट नेम के साथ इसको कॉल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ, लॉक ऐसे डिवाइस की स्क्रीन को भी मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि आप लोग देख सकें। तो आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। मैं यहाँ पे टाइटल के लिए एंटर कर देता हूँ टाइटल और मैसेज के लिए एंटर कर दूंगा मैसेज। अब मैं जैसे क्लिक करूँगा 2 बटन के ऊपर क्योंकि हमारे पास ये जितना भी कोड है ये BTN2 के ऊपर है, चैनल 2 के ऊपर नोटिफिकेशन जाएगा। आपने देखा साउंड भी क्रिएट हुई, नोटिफिकेशन भी आ गया, लेकिन चूँकि इस चैनल की प्रायोरिटी हमारे पास नॉर्मल है ना कि डिफ़ॉल्ट है ना कि हाई लाइक नोटिफिकेशन चैनल 1, तो हमारे पास नोटिफिकेशन पॉपअप के अंदर शो नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ नोटिफिकेशन ड्रॉर के ऊपर कोलैप्स स्टेट के अंदर नोटिफिकेशन है, टाइटल मैसेज मिल गया, इसको एक्सपेंड करता हूँ तो आपको शो टोस्ट का बटन भी मिल रहा है। इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आपने देखा मैसेज फ्रॉम ब्रॉडकास्ट रिसीवर। अगर मैं मैसेज को चेंज कर देता हूँ यहाँ पे दिस इज़ न्यू मैसेज, कोई भी आप मैसेज देखिए न्यू आएगा, सॉरी न्यू मैसेज। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ 2 के ऊपर तो आपने देखा मेरे पास अगेन मैंने इसको अलर्ट सेट ऑन इसको मैंने अलर्ट वंस सेट नहीं किया हुआ था तो ये मेरे पास दोबारा पॉपअप इसने साउंड सारी क्रिएट की और मैसेज अपडेट हो चुका है। अब अगर मैं एप्लीकेशन को यहाँ पे कम्प्लीटली रिमूव भी कर देता हूँ तो फिर भी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा शो टोस्ट के ऊपर तो आपने देखा दिस इज़ न्यू मैसेज फ्रॉम नोटिफिकेशन रिसीवर। अगेन अगर आप देखना चाहें दिस इज़ न्यू मैसेज फ्रॉम नोटिफिकेशन रिसीवर तो हमारे पास ये टोस्ट हमारे पास शो हो रहा है, आप देख सकते हैं इसको डिटेल में। तो ये था कि नोटिफिकेशन को हमने ऑटो कैंसिल नहीं किया हुआ तो ये हमें खुद कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसके साथ ही वीडियो का जो हमारा पहला टास्क था कि हमने किस तरीके से नोटिफिकेशन से एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर को ट्रिगर करना वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास इस वीडियो का सेकंड टास्क है वो ये है कि किस तरीके से हम सर्विस को ट्रिगर करते हैं, सर्विस को स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन से। तो इसकी बेसिकली 2 सिनेरियो हैं। मेन जनरल तो एक ही सिनेरियो है कि हमने सर्विस ही स्टार्ट करनी है, लेकिन आपने अगर मेरा एंड्रॉयड सर्विसेज या सर्विसेज फॉर एंड्रॉयड ओरियो की प्लेलिस्ट देखी हो मेरी, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया होगा काफ़ी डिटेल में कि एंड्रॉयड ओरियो के साथ हमारे पास सर्विस के ऊपर बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन की लिमिट्स हैं। तो अगर हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर चली जाती है या कम्प्लीटली रिमूव हो जाती है तो हमारी एप्लीकेशन के अंडर कोई भी जो सर्विस होती है वो नहीं रन हो सकती अनलेस कि वो एक फॉरग्राउंड सर्विस। और फॉरग्राउंड सर्विस वो होती है जो इटसेल्फ एक सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को यूज़र को बताने के लिए कि बैकग्राउंड के ऊपर एक सर्विस रन हो रही है, वो जब तक रन होती रहती है वो एक नोटिफिकेशन शो करवाती है। तो जब तक हमारे पास हमारी सर्विस नोटिफिकेशन शो करवा रही होती है सिस्टम उसको उसी तरीके से ट्रीट करता है जस्ट लाइक हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है और वो यूज़र को विजिबल है। क्योंकि अगर बैकग्राउंड के ऊपर सर्विस रन हो भी रही होती है तो फिर भी नोटिफिकेशन की वजह से यूज़र को ये लगता है कि सर्विस रन हो रही है। तो अब इसके ऊपर मैं सर्विस कैसे क्रिएट करती है, कैसे बिहेव करती है, उसका क्या लाइफ साइकिल होता है, फॉरग्राउंड सर्विस या बाकी सर्विसेज कैसे करती हैं, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा।
अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे टॉप राइट के ऊपर इन्फो कार्ड के अंदर नजर आ रहा होगा मेरे सर्विसेज का कोर्स, आप उसके अंदर डिटेल में इसको देख सकते हैं। अगर आप एंड्रॉइड ओरियो के ऊपर जो सर्विसेज के ऊपर लिमिट्स हैं उनको देखना चाहते हैं, वो वाली मेरी वीडियो देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, तो अगेन आपको टॉप राइट के ऊपर इन्फो कार्ड नजर आ रहा होगा, वहाँ पे आप इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको सारी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो इस डेमो के लिए मैंने एक सर्विस क्रिएट करनी है, तो प्रोजेक्ट के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे अपने बेस पैकेज के अंदर एक न्यू जो सर्विस है वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा। मैं टेम्पलेट यूज़ करूँगा सर्विस, और मैं इस डेमो के लिए यूज़ करूँगा इंटेंट सर्विस, क्योंकि ये हमारे पास बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर रन होती है, या मेन ये क्या लें कि मैंने आपको सिंपल ये शो करवाना सर्विस कैसे स्टार्ट करनी है जो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी, अदरवाइज आपको खुद कोई मैकेनिज्म करना पड़ेगा स्टॉप करने के लिए। तो मैं इसको सिंपल माई इंटेंट सर्विस ही कह दूँगा और हेल्पर मेथड वो मैंने इंक्लूड नहीं करने, और सिंपल मैं यहाँ पर फिनिश के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो अपने मैं ये इसको गिट के अंदर भी ऐड कर देता हूँ आपकी प्रोजेक्ट को। अब जो कि मैंने एक टेम्पलेट यूज़ किया तो ऑटोमेटिकली मेरी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर आपने देखा मेरी ये सर्विस यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अदरवाइज आप मेक श्योर करें, दोनों केसेस के अंदर आप टेम्पलेट यूज़ करें या आप मैनुअली सर्विस क्रिएट करें, इसको मेक श्योर करें, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हमारे पास हमारी सर्विस क्रिएट होगी तो मैं जाऊँगा अपनी सर्विस क्लास के अंदर, और पहले नंबर पर तो यह है कि मैं यहाँ पर जो कुछ एक्स्ट्रा मेरे पास यहाँ पर पैरामीटर्स हैं, कमेंट्स वगैरह, ये सारे रिमूव करूँगा कोड थोड़ा सा ताकि क्लीन हो। तो हमारे पास जो हमारी मेन इंटेंट सर्विस है वो यहाँ पे आ चुकी है। हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटेंट सर्विस है, उसका कंस्ट्रक्टर है, और बाकी हमारे पास ऑन हैंडल इंटेंट है। तो जिस तरीके से पीछे मैंने आपको बताया कि जैसे हमने बेसिकली एक पेंडिंग इंटेंट क्रिएट किया हुआ है, हमारे पास ब्रॉडकास्ट पेंडिंग इंटेंट, अब ये इंटेंट इंटरनली एक ब्रॉडकास्ट या जनरल इंटेंट को इसने रैप किया हुआ है। तो जैसे ही यूज़र ने शो टोस्ट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो सिस्टम ने ब्रॉडकास्ट पेंडिंग इंटेंट को एग्जीक्यूट किया या लॉन्च किया या इसको ट्रिगर किया। इसने इंटरनली ब्रॉडकास्ट इंटेंट को ट्रिगर किया या एग्जीक्यूट किया, तो इसने बेसिकली हमारे पास जो है वो नोटिफिकेशन ब्रॉडकास्ट रिसीवर उसको ट्रिगर किया। अब ये वाला जो इंटेंट है, जिस इंटेंट ने इसको स्टार्ट किया, ये इंटेंट लॉन्ग विद इट्स एक्स्ट्रा जो हमने यहाँ पे मैसेज टाइप किया हुआ था जो पीछे मैंने आपको बताया, वो हमें यहाँ पे मिल गया, वो वाला इंटेंट हमें यहाँ पे मिल गया। सेम वे जब हमारे पास हमारी सर्विस हमारा नोटिफिकेशन हमारी सर्विस को स्टार्ट करेगा तो वो जो पेंडिंग इंटेंट के अंदर जो इंटेंट होगा वो हमें यहाँ पे मिलेगा। तो मैं जाऊँगा मेन एक्टिविटी के अंदर, और इसके लिए मैं ये वाली जो 3 लाइनें हैं ये वाला कोड ही कॉपी करूँगा, और ये जो है इसको ऊपर ले जाता हूँ, ये कॉपी करूँगा, यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूँगा, सेमीकोलन आ जाएगा। पहले नंबर पे तो ये जो ब्रॉडकास्ट इंटेंट है इसको मैं यहाँ पे रीफैक्टर करूँगा, रीनेम करूँगा, और मैं इसको यहाँ पे कह दूँगा सर्विस इंटेंट। और इसके बाद मेरे पास यहाँ पे जो नीचे ब्रॉडकास्ट पेंडिंग इंटेंट है इसको भी मैं यहाँ पे रीनेम करूँगा, और यहाँ पे मैं इसको कह दूँगा सर्विस पेंडिंग इंटेंट। और यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे इस दफ़ा हमने जो इंटेंट पास किया वो ऑटोमेटिकली सर्विस इंटेंट हो चुका हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको रीनेम किया हुआ है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पे ब्रॉडकास्ट पेंडिंग इंटेंट को रीनेम किया तो सिस्टम ने इसको यहाँ पे भी रीनेम कर दिया। तो यहाँ पे हमें बेसिकली ब्रॉडकास्ट पेंडिंग इंटेंट ही हमने पास करना है, ब्रॉडकास्ट पेंडिंग इंटेंट। मैंने क्या किया कि ये वाली सिंपल जिस तरीके से मैंने ब्रॉडकास्ट के लिए क्रिएट किया, मैंने एक इंटेंट सर्विस क्रिएट की जिसने मैंने एक इंटेंट क्रिएट किया सर्विस इंटेंट, उसने उसके बाद हमारे पास क्या हुआ पैकेज नेम, और यहाँ पे हमारे पास माई इंटेंट सर्विस आ जाएगी। उसके बाद इसके अंदर जो मैसेज यहाँ पे हमने यूज़र ने टाइप किया होगा, जो हमने टाइप किया होगा इस डेमो के लिए, वो हम यहाँ पे एज ए एक्स्ट्रा इंटेंट के साथ सेट करेंगे। ये वाला एक्स्ट्रा डेटा हमें बेसिकली यहाँ पे मिलेगा, इसको थोड़ी देर तक हैंडल करते हैं। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक पेंडिंग इंटेंट क्रिएट किया जिसका नाम है सर्विस पेंडिंग इंटेंट। लेकिन सिस्टम को कैसे पता चलेगा गेन के जैसे यूज़र छोटो उसके ऊपर क्लिक करता है, यहाँ पे जो हम एक न्यू एक्शन लगाएंगे उसके ऊपर क्लिक करता है एक्शन बटन के ऊपर, तो इसके केस के अंदर जो इंटेंट होगा उसने ब्रॉडकास्ट को ट्रिगर करना है या सर्विस को या एक्टिविटी को। तो यहाँ पे इस दफ़ा हम ब्रॉडकास्ट नहीं बल्कि सर्विस को ट्रिगर कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कॉल करूँगा गेट सर्विस। आप गेट फॉरग्राउंड सर्विस भी कर सकते हैं जो कि हम नेक्स्ट अभी देखेंगे। तो पहले हम सर्विस को देख लेते हैं। गेट सर्विस करेंगे तो ये हमारे पास आ गया कोड। अब यहाँ पे मैं इस लाइन को डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पे सिंपल जो शो टोस्ट होगा इसके बजाय मैं यहाँ पे कह दूँगा स्टार्ट सर्विस, और यहाँ पे जो पेंडिंग इंटेंट मैं पास करूँगा वो मेरे पास होगा सर्विस पेंडिंग इंटेंट। तो इसके साथ जो हमारा कोड था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। वो नोटिफिकेशन के ऊपर हमें एक एक्स्ट्रा एक्शन बटन शो होगा यूज़र स्टार्ट सर्विस के नाम के साथ। जैसे ही इसके ऊपर यूज़र क्लिक करेगा तो हमारा सर्विस पेंडिंग इंटेंट लॉन्च होगा, जो कि बेसिकली सर्विस इंटेंट को लॉन्च करेगा, जो माई इंटेंट सर्विस को स्टार्ट कर देगा। और ये वाला एक्स्ट्रा इस इंटेंट के अंदर मुझे यहाँ पे माई इंटेंट सर्विस के अंदर मिल जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मैं ऑन हैंडल इंटेंट के अंदर आऊँगा तो इसके अंदर बेसिकली इस यहाँ पे वो वाला इंटेंट मिल रहा है जिस इंटेंट ने यहाँ से सर्विस स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लॉग आउटपुट को यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे कह दूँगा सिंपल कॉल्ड, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ जितने भी मेरी आउटपुट हो। और इसके लिए टैग को मैं एज अ क्लास फील्ड क्रिएट करूँगा, माई इंटेंट सर्विस डॉट क्लास डॉट गेट सिंपल नेम, ताकि जो क्लास नेम होगा वो एज अ
हमारे पास टैग यूज़ हो जाएगा। ये जब हो गया तो मैं यहाँ पे ऑन हैंडल इंटेंट के अंदर आऊँगा और मैं चेक करूँगा जो इंटेंट मुझे मिला है अगर वो नल तो नहीं है। अगर वो नल नहीं है तो उसके बाद सिक्योरिटी के लिए मैं अगेन यहाँ पे चेक करूँगा इफ इंटेंट डॉट हैज़ एक्स्ट्रा, और हैज़ एक्स्ट्रा के तौर के ऊपर की मैंने पास करनी है तो मेन एक्टिविटी डॉट मैसेज की मैं पास करूँगा। अगर इस इंटेंट के अंदर इस की के अगेंस्ट कोई भी एक्स्ट्रा डेटा हुआ तो हमें ट्रू मिलेगा। उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ कर लूँगा इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा और अगेन यूज़ कर लेंगे मेन एक्टिविटी डॉट मैसेज की, तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग मिल जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने सर्विस का मेरा कोर्स देखा होगा आपको पता होगा कि इंटेंट सर्विस बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली इंटरनली बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर रन होती है, ना कि यूआई थ्रेड के ऊपर। जो जिस तरीके से नॉर्मल सर्विसेज हमारी बाउंड सर्विस या स्टैटिक सर्विस रन होती है, ये हमारे पास इंटरनली ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर रन होती है। ये ऑन हैंडल इंटेंट स्पेसिफिकली ये वाला मेथड हमारे पास जो है वो बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर रन हो रहा होता है, इसलिए आप यहाँ पे यूआई को एक्सेस नहीं करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे इसको सिंपल रखने के लिए मैं यहाँ पे शो करवा दूंगा डेटा, और जो मेरे पास डेटा रिसीव होगा उसको लॉग ऐड के अंदर शो करवा दूंगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है कि मैं बेसिकली आपको स्टिमुलेट करवाना चाहता हूँ 5 से 10 सेकंड का कोई भी काम। तो मैं यहाँ पे एक फॉर ईच लूप लगा लूँगा। फॉर आई इटरेशन होगी जो कि I0 से स्टार्ट होगा, लेस देन 10 तक जाएगा मेरे पास। और यहाँ पे मैंने क्या करना है, पहले नंबर पे तो मैं लॉग आउटपुट को गेन यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं कह दूँगा काउंटर इज कंकैटिनेट करूँगा यहाँ पे I+1, और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा थ्रेड डॉट स्लीप और 1000 पास कर दूँगा और इसको ट्राई कैच के अंदर ऐप कर लूँगा। तो हर दफ़ा जब मेरे पास एक इटरेशन होगी, यानी कि 0 के लिए 1 सेकंड के लिए मेरा थ्रेड स्टॉप होगा, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए आपको 10 सेकंड का वेट करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ हम बेसिकली स्टिमुलेट कर रहे हैं कि हमारे पास कोई लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन है, इसलिए कि हम बेसिकली देख सकें सर्विस कब स्टार्ट हुई, कब हमारे पास ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हुई। जब हमारे पास काम हो गया ऑन हैंडल इंटेंट के अंदर, तो इसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो ओवरराइड कर लूँगा ऑन डिस्ट्रॉय को, और यहाँ पे भी मैं कॉल कर लूँगा लॉग आउटपुट को, यहाँ पे सिंपल कह दूँगा कॉल्ड। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैंने ऑन डिस्ट्रॉय इसलिए यहाँ पे कॉल किया ताकि मैं आप उनको बता सकूँ कि अगर हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है या नहीं भी रन हो रही या कुछ भी है तो ऑन डिस्ट्रॉय हमारे पास कॉल हो जाता है, सर्विस ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाती है। इट्स मोर रिलेटेड टू सर्विसेज देन द एंड्रॉयड नोटिफिकेशंस, क्योंकि जो सर्विस का लाइफ साइकिल है इसके साथ नोटिफिकेशन का कोई काम नहीं होता, ये सर्विस का काम होता है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं, अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी सर्विस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे इसको देख सकती हैं। तो राइट में जो हमारा काम है वो इतना सर्विस के रिलेटेड कंप्लीट हो चुका है। मैं अपनी इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ, तो मैं अगेन API लेवल 27 के ऊपर एंड्रॉयड ओरियो के ऊपर रन करूँगा। आप किसी भी API लेवल के ऊपर रन कर सकते हैं। अगर आप API लेवल 26 या इससे पिछली कोई भी API के ऊपर रन करेंगे तो आपको बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन लिमिट्स नहीं मिलेंगी, इसलिए मैं यहाँ पे API लेवल 27 के एंड्रॉयड ओरियो के ऊपर इसको रन करूँगा ताकि आप लोग देख सकें कि हमारे पास कौन सी बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन लिमिट्स यहाँ पे अप्लाई होती हैं, और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से फॉरग्राउंड सर्विस उनको सॉल्व करती है। मेरी एप्लीकेशन रन होनी शुरू हो गया, मैं जाऊँगा लॉकएड के ऊपर, और जो मेरे पास टैग है वो बेसिकली मेरा ये वाला क्लास नेम है इस दफ़ा। तो यहाँ पे जाऊँगा लॉकएड के ऊपर और यहाँ पे ये टैग दे दूँगा। यहाँ पे मेरी डिवाइस भी सिलेक्टेड है, इसकी स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे पास हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा टाइटल, जब हो गया मैं क्लिक करूँगा BTN2 के ऊपर, तो आपने देखा हमारे पास हमारा नोटिफिकेशन भी आ गया, आइकन भी आ गया। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आपने देखा अब इस दफ़ा हमारे पास जो हमारा सेकंड एक्शन है स्टार्ट सर्विस वो भी जो हमारे पास शो हो रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो UI के ऊपर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपने देखा हमारे पास ऑन हैंडल कॉल्ड जो मैसेज हमने यहाँ पे टाइप किया था वो डेटा भी मिल गया, और हमारे पास काउंटर भी रन हो रहा है, और 10 सेकंड के बाद हमारे पास ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो गया। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डेटा को अपडेट कर देता हूँ, लाइक न्यू मैसेज कर देता हूँ। अब अगर गेन मैं इसको ऊपर क्लिक करूँगा तो आपने देखा मेरे पास यहाँ पे मेरा जो नोटिफिकेशन है वो अपडेट हो चुका है। अब अगर मैं एप्लीकेशन को यहाँ पे कम्प्लीटली रिमूव भी कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास एप्लीकेशन हमारी रन नहीं हो रही। अब अगर गेन मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे स्टार्ट सर्विस के ऊपर, तो आप देखेंगे मेरे पास मेरी सर्विस यहाँ पे रन होना शुरू हो जाएगी। और ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो जाएगा। अब एक चीज़ आपके पास इंपॉर्टेंट है, वो ये है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बल्कि वो ये है कि अब हमारे पास जो पीछे भी इस वीडियो में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एंड्रॉयड ओरियो API लेवल 26 इंच से ऊपर जितनी भी डिवाइस हैं, और ये वाली हमारी डिवाइस एंड्रॉयड ओरियो API 27 के ऊपर है, तो उनके ऊपर कोई भी एप्लीकेशन जब बैकग्राउंड के ऊपर होती है तो वो तो उस वक्त भी सर्विसेज रन नहीं कर सकती, और जब एप्लीकेशन रन ही नहीं हो रही उस केस में हम किस तरीके से अपनी सर्विस को रन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे अपने एंड्रॉयड बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन लिमिट्स के डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन लिमिट्स है, इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको बेसिकली जो है वो बैकग्राउंड सर्विस लिमिटेशंस के अंदर
यहाँ पे आपको बेसिकली कुछ एक्सेप्शंस मिलती हैं। अगर आप ये वाला पूरे जो पैराग्राफ है ये पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैं उनको समझा देता हूँ अगेन कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर हमारी जो बैकग्राउंड एप्लीकेशन होती है वो टेम्परेरी वाइट लिस्ट के अंदर ऐड की जाती है फॉर सेवरल मिनट्स, और जब तक कोई भी एप्लीकेशन वाइट लिस्ट के अंदर होती है वो बैकग्राउंड के ऊपर या जब रन नहीं हो रही फिर भी वो विदाउट एनी लिमिटेशन बैकग्राउंड से वो सर्विसेज को लॉन्च भी कर सकती है। और हमारे पास बेसिकली कोई भी एप्लीकेशन जो वाइट लिस्ट होगी वो वाली एप्लीकेशन होगी जो कोई ऐसा काम करना चाहती है या कोई ऐसा टास्क हैंडल करती है जो यूज़र को विजिबल होता है। यहाँ पे ये लास्ट लाइन आप पढ़ सकते हैं। इसके कुछ हमारे पास सिनेरियोज हैं और वो आप बेसिकली देख सकते हैं। हैंडलिंग हाई प्रायोरिटी FCM फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग मैसेज, तो इसके ऊपर भी प्लेलिस्ट मेरी आ रही है। आपको इस वीडियो के टॉप के ऊपर राइट के ऊपर मिल जाएगा इन्फो कार्ड, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आपकी एप्लीकेशन FCM हाई प्रायोरिटी का कोई भी मैसेज हैंडल कर रही है तो वो वाइट लिस्ट के अंदर ऐड है, और जब तक वो वाइट लिस्ट के अंदर ऐड है वो बेसिकली उसके ऊपर कोई भी बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन लिमिट नहीं है। अगर आप कोई भी ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो है वो रिसीव कर रहे हैं लाइक SMS MMS वगैरह, अगर आप यहाँ पे थर्ड पॉइंट है जो हमारे रिलेटेड है एग्जीक्यूटिंग अ पेंडिंग इंटेंट फ्रॉम अ नोटिफिकेशन, अगर आप नोटिफिकेशन से एक पेंडिंग इंटेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो कि 100% हम एग्जैक्टली यही कर रहे हैं अभी कि नोटिफिकेशन से अगर हमारी एप्लीकेशन नहीं भी रन हो रही फिर भी हम नोटिफिकेशन से पेंडिंग इंटेंट जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं और नोटिफिकेशन जो कि यूज़र को विजिबल है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एप्लीकेशन हमारा कोई भी टास्क जो है वो हैंडल कर रही है वो बेसिकली विजिबल है यूज़र को। और फोर्थ और लास्ट हमारे पास अगर आप कोई VPN सर्विस वगैरह फॉरग्राउंड बैकग्राउंड के ऊपर रन कर रहे हैं तो ये हमारे रिलेटेड नहीं है। तो इस पॉइंट की वजह से, इस लाइन की वजह से जो हमारी एप्लीकेशन थी अभी वो एक स्पेशल लिस्ट के अंदर ऐड की गई है जिसको हम कहते हैं वाइट लिस्ट। और इसके अंदर बेसिकली हमारे पास ये होता है जो मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन लिमिट्स होती हैं, बैकग्राउंड सर्विस लिमिटेशन होती हैं वो हमारे पास नहीं होती। तो मैं डैशबोर्ड के ऊपर आता हूँ और दोबारा डिवाइस की स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ। तो अब हमारे पास आप जैसे कि नोटिफिकेशन हमारे यहाँ पे विजिबल है अगेन, और हमारे पास हमारी एप्लीकेशन रन नहीं हो रही। तो मैं क्या करूँगा, नोटिफिकेशन को तो मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ और अब मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली जो मेरे पास मेरी एप्लीकेशन है वो रन करता हूँ और यहाँ पे टाइटल के लिए सिंपल टाइटल टाइप कर दूंगा। अब मैं क्लिक करूंगा टू के ऊपर तो आप देखेंगे हमारे पास हमारी सर्विस यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ पे अभी करूंगा, मैं क्लिक करूंगा स्टार्ट सर्विस के ऊपर, तो आपने देखा सर्विस स्टार्ट होगी, लेकिन ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन में एप्लीकेशन को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। तो आपने देखा 1 सेकंड के बाद मेरी एप्लीकेशन ने मेरी सर्विस ने यहाँ पे स्टार्ट होना है, लेकिन आपने देखा यहाँ पे स्केजुलिंग रीस्टार्ट ऑफ क्रैश सर्विस माई इंटेंट सर्विस है। यहाँ पे 1 सेकंड के बाद ये हमारे पास ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट नहीं हुई। अगर आप एंड्रॉइड ओरियो या API लेवल 26 नीचे किसी भी API लेवल के ऊपर है, यानी कि API 25, 4, 3 कुछ भी, तो वहाँ पे आपकी सर्विस ऑटोमेटिकली रीस्केड्यूल हो जाएगी, रीस्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। लेकिन यहाँ पे जो कि बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन लिमिट्स यहाँ पे आ चुकी हुई हैं, इसलिए वो हमारे पास यहाँ पे जो हमारी सर्विस है वो क्रैश हो चुकी है और वो रीस्टार्ट हमारे पास नहीं हुई। तो मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ। तो इसके लिए फिर हमें बेसिकली यूज़ करना पड़ेगा समथिंग कॉल्ड फॉरग्राउंड सर्विस। तो जिस तरीके से मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि सिंपल नॉर्मल सर्विसेज की तरह ही होती है, लेकिन जब तक वो रन हो रही होती है वो यूज़र को एक विजिबल नोटिफिकेशन शो करवाती है। तो क्या करेंगे कि आप किस तरीके से फॉरग्राउंड सर्विस काम करती है, अगेन इसके लिए आपको टॉप राइट के ऊपर इन्फो कार्ड के ऊपर मेरी फॉरग्राउंड सर्विस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल क्या करना है कि ये जैसे ऑन हैंडल इंटेंट के अंदर मेरे पास लॉग कैट की आउटपुट आएगी, मैं इसके बाद कॉल करूँगा मेथड स्टार्ट फॉरग्राउंड। तो ये मेथड हमसे बेसिकली 2 वैल्यूज़ लेगा। पहले नंबर पे इंटीजर ID 1002 1003 कुछ भी आप पास कर सकते हैं, इंटीजर 0 के अलावा कुछ भी पास करें, ये नोटिफिकेशन की ID होती है। और सेकंड नंबर पे इसने बेसिकली हमसे लेना होता है नोटिफिकेशन, तो मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा गेट नोटिफिकेशन का मेथड, जो कि अभी हम यहाँ पे इंटेंशन एक्शन से क्रिएट कर लेंगे। और मैं जाऊँगा बेसिकली मेन एक्टिविटी के ऊपर, और ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लूँगा और ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। पोस्ट में ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसके बाद मैंने सिंपल इसी नोटिफिकेशन को रिटर्न करना है। तो कुछ चेंजेस करूँगा। पहले नंबर पे तो यह है कि चैनल 2 या चैनल 1 किसी न किसी चैनल के ऊपर तो जाएगा, तो ये चैनल 2 के ऊपर ही जाएगा। और जो इसका आइकन होगा वो बेसिकली आइकन के लिए मैंने ऑलरेडी एक इमेज यहाँ पे प्रिपेयर की हुई है। IC हमारे पास है IC इंसर्ट ड्राइव फाइल। तो जिस तरीके से नॉर्मल पहले मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्टिव वीडियो में कि आप कोई भी आइकन क्रिएट कर सकते हैं, सेम वे मैंने यहाँ पे ड्राइवेबल के फोल्डर के अंदर ये राइट क्लिक न्यू, और यहाँ पे वेक्टर एसेट के ऊपर जो आप यहाँ से कोई भी वेक्टर एसेट जो है वो सर्च करके क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये क्रिएट किया हुआ है, इसको क्लोज करता हूँ। तो ये बेसिकली इसलिए यहाँ पे शो होगा कि हमारे पास नोटिफिकेशन हमें पता चले कि ये सर्विस का नोटिफिकेशन है। अब टाइटल के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, और जो मैसेज है उसके लिए भी यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा बैकग्राउंड सर्विस इज रनिंग, ताकि यूज़र को डिटेल में इंफॉर्मेशन मिले। और जो एक्शन बटन है ये मैं यहाँ से
रिमूव कर दूंगा और दैट्स इट, हमारे पास हमारा नोटिफिकेशन क्रिएट हो चुका हुआ है। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि किस तरीके से नोटिफिकेशन के ऊपर एक एक्शन बटन लगाएं, उससे सर्विस को स्टॉप करें, तो उसके लिए फिर मैं अगेन यहाँ पे टॉप राइट के ऊपर आपको मेरी सर्विस की प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। वहाँ पे उस प्लेलिस्ट के अंदर हमारे पास एक वीडियो है जिसके ऊपर मैंने आपको बताया हुआ कि किस तरीके से आप नोटिफिकेशन से जो म्यूज़िक प्ले हो रहा है हमारी उस प्लेलिस्ट के अंदर, हमने म्यूज़िक प्लेयर एप्लीकेशन डेवलप की थी, उसको पॉज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं या प्ले कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम सर्विस के अंदर से ही एक पेंडिंग इंटेंट लॉन्च करते हैं जो सर्विस के अंदर ही आता है। तो हम वहाँ पे एक एक्शन स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं और वहाँ पे पूरा मैंने मैकेनिज्म आपको बताया हुआ, तो वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो सिंपली इसके साथ जो हमारा यहाँ पे स्टार्ट फॉरग्राउंड सर्विस का काम था वो भी कंप्लीट हो चुका हुआ है। सिंपल लास्ट थिंग ये है कि हमारे पास कि इसको हमने एज अ फॉरग्राउंड सर्विस अगर स्टार्ट किया तो हमें स्टॉप भी एज अ फॉरग्राउंड सर्विस ही करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो कॉल कर लूँगा स्टॉप फॉरग्राउंड, और इसको हमने फ्लैग पास करना होता है कि नोटिफिकेशन रिमूव करना है या नहीं। तो मैं यहाँ पे ट्रू पास कर दूंगा, नोटिफिकेशन हमारे पास रिमूव हो जाएगा। तो अब अगर मैं अपनी इसी सर्विस को अपनी इसी एप्लीकेशन को दोबारा रन करता हूँ और मैं लॉगकैट के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे माई इंटेंट सर्विस और इसको यहाँ से प्रीवियस आउटपुट क्लियर करता हूँ और डिवाइस की स्क्रीन पर रिकॉर्ड करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे पास हमारी एप्लीकेशन दोबारा रन हो रही है। यहाँ पे अगेन मैं टाइप कर लूँगा टाइटल, तो अगेन बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपने देखा हमारा नोटिफिकेशन आ गया। अब मैं यहाँ पे अगेन क्लिक करूँगा स्टार्ट सर्विस के ऊपर, तो आपने देखा हमारे पास एक और यहाँ पे हमारी सर्विस भी रन हो रही है, डाटा भी मिल गया, लेकिन नोटिफिकेशन भी हमें एक नज़र आ रहा है जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते। जब तक सर्विस रन हो रही है वो हमारे पास विजिबल रहेगा। सर्विस जैसे कंप्लीट हुई वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। अब अगर आप सेम बिहेवियर आपके पास होगा, ये एंड्रॉयड ऑडियो के ऊपर है, एंड्रॉयड ऑडियो से पीछे तमाम डिवाइसेस के ऊपर सेम बिहेवियर होगा। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं यहाँ पे सर्विस को स्टार्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ अपनी एप्लीकेशन को। अब आपने देखा काउंटर हमारे पास स्टिल रन हो रहा है और हमारे पास हमारा नोटिफिकेशन भी विजिबल है। तो आपने देखा हमारे पास हमारा काउंटर कंप्लीट हो गया और हमारी सर्विस जो बेसिकली एप्लीकेशन रन नहीं हो रही है, हमने इसको क्रैश किया था लेकिन हमारी सर्विस यहाँ पे क्रैश नहीं हुई। हमारे पास यहाँ पे ऑन डिस्ट्राइक कॉल नहीं हुआ, ये सर्विस के रिलेटेड इशू है, ये नोटिफिकेशन के रिलेटेड इशू नहीं है। आप इसको स्टॉप कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अगेन आप इसको यहाँ पे स्टार्ट करें और इसको स्टॉप कर सकते हैं। बहरहाल मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। तो ये था गाइस कि किस तरीके से हम अपनी किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर नोटिफिकेशन के थ्रू ब्रॉडकास्ट रिसीवर को ट्रिगर करते हैं और सर्विस को ट्रिगर करते हैं। अब सर्विस हमारे पास जो ट्रिगर होगी, यहाँ पे हमने देखा हमारे पास ऑन डिस्ट्राइक कॉल हो चुका हुआ है, हमारे पास जो नोटिफिकेशन डिवाइस के ऊपर वो भी यहाँ पे रिमूव हो चुका हुआ है। तो ये था कि किस तरीके से हम बेसिकली ब्रॉडकास्ट रिसीवर और सर्विस को स्टार्ट करते हैं, ट्रिगर करते हैं अपने नोटिफिकेशन से। तो सिंपल हमारे पास प्रोसीजर था जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था पेंडिंग इंटेंट का। सिंपल इस दफ़ा हमने पेंडिंग इंटेंट ने पहला जो पेंडिंग इंटेंट था उसने ब्रॉडकास्ट रिसीवर को ट्रिगर करना था, और जो हमने इसके लिए कॉल किया पेंडिंग इंटेंट डॉट गेट ब्रॉडकास्ट। और जो इंटेंट बेसिकली ये ब्रॉडकास्ट पेंडिंग इंटेंट जो होता है वो बेसिकली रैप करता है वो इंटेंट। जो अगर ब्रॉडकास्ट आप इसको यहाँ पे कॉल करेंगे गेट ब्रॉडकास्ट, तो जो इंटेंट इसने यहाँ पे रैप किया होगा वो इंटेंट हमें मिलेगा उस ब्रॉडकास्ट के ऑन रिसीव मेथड के अंदर। और सेम वे अगर आप सर्विस को कॉल करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा यहाँ पे माई इंटेंट सर्विस के अंदर। अगर आपकी सिंपल स्टार्टेड सर्विस होगी तो आपको ऑन स्टार्ट कमांड के अंदर वो इंटेंट मिल जाएगा, तो आप उसके अंदर कोई भी डेटा पास कर सकते हैं। तो ये था गाइस के किस तरीके से हम अपना ये काम अचीव करते हैं। आई थिंक सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। अब अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन हुई, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट्स। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।